अमृतवाणी। सबसे पहले बात भगवान बोल रहे हैं इस वाणी में। भगवान का क्वेश्चन है भक्तों से, त्याग का भी त्याग, इसका मीनिंग बताओ। त्याग का भी त्याग, इसका मीनिंग बताओ। तो प्रेमी ने, भक्त ने जवाब दिया, भगवान इसका मतलब है हमको निरीच्छा होना है। भक्त ने क्या जवाब दिया कि इसका मतलब है कि हमको निरीच्छा होना है। भगवान ने बताया नहीं, ये बात नहीं है। त्याग ज्ञान से होता है, जो लगे नहीं कि मैंने त्याग किया है। मेरी कोई चीज ही नहीं थी जो मैंने छोड़ी। ये है त्याग का त्याग, कि याद ही ना पड़े कि कैसे छूट गया। भगवान ने इसका मीनिंग अलग बताया ना। त्याग का भी त्याग का क्या मीनिंग है? त्याग का भी त्याग है कि अगर जीवन में कोई चीज हमारी छूटती है, सत्संग में आए हैं ना, सत्संग से जुड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे असत पीछे छूटता जाता है, कुछ कुछ त्याग होता जाता है सहज में। लेकिन भगवान बहुत क्लियर कर रहे हैं कि त्याग अगर होवे भी तो कैसे होवे? त्याग होवे ज्ञान सहित। तो ज्ञान क्या है कि जो लगे ही नहीं कि मैंने त्याग किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई चीज मेरी थी ही नहीं। जब कोई चीज मेरी थी ही नहीं तो मैंने छोड़ी कैसे? समझने जैसा पॉइंट है। ये है त्याग का त्याग, कि याद ही ना पड़े कि कैसे छूट गया। समझ में आ रहा है सबको? बहुत प्यारा ब्यूटीफुल पॉइंट है, क्योंकि जीवन में साधक के ये घटनाएं तो घटेंगी ना, कभी कुछ पीछे छूटेगा, कभी कुछ पीछे छूटेगा। तो यहाँ पे जो जागरूकता दे रहे हैं भगवान, वो इसलिए दे रहे हैं कि यदि त्याग का भी मन में ख्याल आ गया कि मैंने ये त्यागा, मैंने ये छोड़ा, तो उसका भी अहंकार हो जाएगा। और यहाँ गुरु का सारा ज्ञान हमारे अहंकार को तोड़ने पे ही तो है, क्योंकि अहंकार शून्य व्यक्तित्व ही परमात्मा के लिए सुपात्र बन पाता है, तभी ज्ञान लगता है। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान कब छूटता है हमको पता ही नहीं चलता। अब ये साधना के ऊपर है। इस प्रेमी की साधना है कि कुछ छूटा, उसको पता ही नहीं चला कि कब छूट गया। भगवान ने बोला, अभी मेरे को क्रोध नहीं आता है, मोह नहीं आता है, माया की इच्छा नहीं होती है। ये सत्संग की महिमा हुई ना। फिर जगाया प्रेमी को भगवान। गुरु कैसे हर कदम पे हमको जगा रहे हैं। प्रेमी ने क्या बोला? कब छूटता है हमको पता ही नहीं चलता। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तो ये महिमा किसकी हुई? हम अपने ऊपर ना ले लें इस बात का श्रेय कि अब मेरा क्रोध छूट गया, अब मेरा मोह छूट गया, अब मेरी एक्सपेक्टेशंस छूट गई। लगता है ना कि अब हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते, अब हमारी लाइफ अपने में हो गई, सिमट गई, हम अपने में तृप्त हो गए ज्ञान से। लेकिन सदा याद रखना है कि ये महिमा किसकी है, सारा क्रेडिट किसको है। हम अपने को ना दे दें मार्क्स, ये सारा श्रेय हमारे गुरु का है, गुरु के ज्ञान का है, सत्संग की महिमा है। आज हम सत्संग से जुड़े हैं तभी ना ये स्थिति बन पाई है। जिसकी जितनी बनी है, जो जितना रास्ता पार कर चुका है, तो सदा उसको उस चीज के ऊपर महिमा किसकी करता जाए, वो किसके चरणों में अर्पित करता जाए। हे मालिक, तेरी कृपा से, हे गुरु, तेरे ज्ञान से आज मेरी ये स्थिति हुई है। तो क्या होगा? साथ साथ हम खाली होते चले जाएंगे। वरना देखो, एक तरफ से खाली होता है साधक, न जाने किन किन भावों से भरता भी जाता है। तो बहुत सुजाग होके चलना है। प्रेमी ने बोला, भगवान बोलते हैं शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना चाहिए। कभी कभी लगता है ना जल्दी से आगे बढ़ जाएं, शॉर्टकट, ऐसे कहीं जाना भी होता है तो भी शॉर्टकट से किस लिए जाते हैं? कि भाई हम जल्दी पहुंच जाए, समय बच जाए। तो क्या बोला प्रेमी ने कि शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना चाहिए। भगवान ने बोला, शॉर्टकट ऑलवेज लॉन्गर। ज्ञान के रास्ते में अगर तुम शॉर्टकट लोगे तो वो तो उल्टा और लंबा हो जाएगा रास्ता। कैसे? शॉर्टकट माना कोई त्याग ही ना कर, कोई त्याग किया नहीं, साधना की नहीं, अंतःकरण की स्थिति बनी नहीं, इच्छा भी ना छोड़,
इच्छाएं छोड़ी नहीं और अपने को ज्ञानी समझ के बैठे। लगता है ना 4 दिन सुना, हमें तो अब हर बात समझ गई। सुनते हैं फिर सोचते हैं हमारा जीवन बन गया, अब हम किसी और को भी बनाए, किसी को दें। कोई किसी होता है कभी हमारे संपर्क में, कोई दुखी होता है, परेशान होता है, तो हम उसको बोलते हैं जो हमने गुरु से लिया होता है। लेकिन आप अपने अनुभव से देखेंगे कि नहीं प्रभाव पड़ता। कारण क्या है, अभी हमारा अपनी तैयारी नहीं है। जब तक अनुभव नहीं होता है किसी चीज का, ज्ञान का, गुरु के वचनों का, तब तक हम जल्दी करेंगे उस चीज को आगे ट्रांसफर करेंगे तो वो हमारे ऊपर भी काम करना बंद कर देगा ज्ञान। इसलिए बोला कि ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझ के ना बैठ जाए। उसकी पहली तैयारी क्या है साधक की? त्याग, जीवन त्याग में हो। तो अभी हमने कोई त्याग किया नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं छोड़ी है, पूरा वैसा ही जीवन चल रहा है और किसी को बताने लग जाए ज्ञान तो वो तो कुछ ना हुआ, वो तो राजा रानी की जैसे कहानी हो गई, इधर से सुनी उधर सुना दी, तो क्या फायदा, अपना भी नुकसान। तो शॉर्टकट नहीं लेना है। अभी मैं अपने को ज्ञानी समझूं और मैंने कुछ त्याग ही नहीं किया, कुछ इच्छा भी नहीं छोड़ी, सब विकार पड़ा है और सबको लेक्चर करता है कि मैं ज्ञानी हूँ। ये कितनी खराब बात है। समझ में आया? हमें सावधानी बरतनी है क्योंकि इस पॉइंट को बहुत अंदर में समझना है कि कहीं जाकर गुरु के ज्ञान की भाप ना निकालें। अपना ही जीवन बना लें तो वो भी कम थोड़े ही है, वो भी बहुत है और उसमें भी कितना समय लगता है। यदि हम जिज्ञासुओं का और साधकों का जीवन देखें, पूरा जीवन रास्ते में बैठे होते हैं, तब भी लगता है कि अभी और जरूरत है, अभी और जरूरत है, अभी और सुधरने की हमें जरूरत है। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान बोलते हैं जो देह का अभिमान भी रखता है और मुझको भी चाहता है तो दुख का भागी है। जैसे दो नाव में पांव हो गए ना, परमात्मा से भी प्रेम रखे और संसार से भी रखे। देह का अभिमान माना क्या? जड़ता से प्रेम, देह तो जड़ है, तो जब देह से प्रेम होगा, देह का अभिमान होगा कि आई एम दिस, तो फिर उसकी सारी वृत्तियां, उसकी सारी प्रवृत्तियां इंद्रियों की कहाँ होंगी? उसका मन कहाँ होगा? जगत में होगा, जड़ जगत में होगा। और फिर परमात्मा को भी चाहे तो सिवाय दुख के और कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत इसमें वाणी में बहुत सुजागियां मिल रही हैं, हमारे को ध्यान देना है। भगवान ने, प्रेमी बोला, ये प्रेमी का प्रश्न है, भगवान बोलते हैं कि जो देह का अभिमान भी रखता है और मुझको भी चाहता है तो दुख का भागी है। अब भगवान बता रहे हैं, देह अध्यास की तो बहुत निंदा किया है, देह अध्यास की तो बहुत निंदा किया है। मना ज्ञान में आ गए और फिर हम देह अध्यास में अभी तक हैं, तो इसका मतलब गुरु के ज्ञान का कथा गद्दा ABCD भी नहीं समझी अभी, इसकी तो बहुत निंदा है। आत्मघाती महापापी देह की निंदा क्यों है? क्योंकि अगर हम देह की स्थिति में बैठे हैं, देह को पकड़ के बैठे हैं, देह वालों को पकड़ के बैठे हैं, तो क्या है? आत्मा का घात करके बैठे, आत्मा की हत्या करके बैठे। कारण है तो आत्मा, और क्या मान लिया? मैं शरीर। हम शरीर कैसे? शरीर तो जड़ है और इसको चलाने वाला चेतन आत्मा इसके अंदर इसको धारण किए हुए है। उसी की ऊर्जा से, उसी के प्रकाश से, उसी आत्मा की शक्ति से इस देह का, इस जड़ देह का अंग प्रत्यंग कार्य करता है। हमारी इंद्रियां कार्यरत होती हैं, मन में ख्याल आते हैं उसी के प्रकाश में। तो आत्मा का घात करके बैठ गया। कहते ना कि गौ की हत्या से भी ज्यादा, ब्राह्मण की भी हत्या से ज्यादा अपनी आत्मा की हत्या करने का पाप बहुत बड़ा है, इसकी कोई माफी नहीं। तो कदम कदम पर, क्षण क्षण में हम सुजाग रहें कि क्या हमें याद है मैं कौन हूँ। गुरु तो रोज मुरली सुना रहा है, गुरु तो रोज सच की घटना कर रहा है हमारे सामने कि तू आत्मा है, तू आत्मा है। और ये हम आत्मा कैसे हैं, हमें कदम कदम किस प्रकार से हम आत्मा हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसको कैसे सामने रख के चलना है,
के वाणियों में जगह जगह हमको बहुत क्लियर करते हैं भगवान, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। भगवान सब समझते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नए नए आए हैं, इतनी जल्दी आत्मा कैच नहीं होती है, तो किस तरीके से हम अपने अंदर बिठाएं इस पॉइंट को, ये हम सब सुनने वालों को ही ध्यान देना होगा। हमारी जैसी स्थिति हो वैसा वचन जब पकड़ में आए तो उसको अंदर में धारण करें, उस पर विचार करें, ये हमारी साधना है। सबकी अलग अलग साधना है। बोला उसका प्रायश्चित भी नहीं है, बड़े से बड़े पापों के प्रायश्चित हमें शास्त्रों में मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा का घात अगर करके बैठे हैं तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। मेन बात है देह अध्यासी की। सबसे बड़ी जो भूल है मनुष्य चोले में आने के बाद, वो है देह का अध्यास करना। तुम बताओ देह अध्यास की निंदा क्यों बोली है? गुरु पूछ रहे हैं इतनी निंदा क्यों करी है देह अध्यास की? आज मेरा ये सवाल है भक्तों से, तुम बताओ। भगवान भक्तों से पूछ रहे हैं। प्रेमी ने बोला, भगवान देह अध्यास के कारण हम नरक में पड़े थे। जितना ज्ञान से देह अध्यास चला गया, हम ऑटोमेटिकली स्वर्ग में आते रहे। क्या बोला? देह अध्यास के कारण हम नरक में पड़े थे। हम कितनी गलतियां कर रहे थे अपने को शरीर मानकर। हमारा व्यवहार भी खराब था, हमारे विकार भी हमारे ऊपर हावी थे, हम कितने मन और इंद्रियों के गुलाम थे, मन कितना चंचल था, कहाँ हम लगे पड़े थे, सारा अपना तन मन धन कहाँ गंवा रहे थे। तो वो सब जो हो रहा था जीवन में, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उन सब चीजों में हम सुखी नहीं थे। ऊपर ऊपर का सुख दिखता था, गहरे अगर झांक के देखें तो उसके जैसा नरक नहीं। तमोगुणी और रजोगुणी जीवन जो है उसमें चैन नहीं है मनुष्य को। सुख और चैन तो मिलता ही सतोगुण में ऊपर उठने के बाद। तो सतोगुण की वृद्धि हमारे जीवन में होती है ज्ञान से। तो बोला कि जितना ज्ञान से देह अध्यास चला गया, जितना जितना ज्ञान ने हमारे अंदर काम किया, सतोगुण की वृत्तियां बननी शुरू हुई, ज्ञान से प्रेम हुआ, तो देह का अध्यास माना सोल बॉडी कॉन्शियस, देह में मैं देह हूँ, इस बात का जो अभ्यास पक्का हो गया था, उससे धीरे धीरे उठना शुरू हुआ। और ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं लगेगा कि हम देह नहीं है। देह अध्यास चला गया माना देह की वजह से, देह के पीछे जो हम इतना भाग रहे थे, माना जो हमारी आसक्तियां थी वो कम होनी शुरू, मन अनासक्त होना शुरू हुआ। अनासक्त होना माना हमारी जंजीरें बहुत सख्त बंधी हुई थी माया के साथ, मैं मेरे के साथ, तो वो कड़ियां हमारी धीरे धीरे ढीली पड़नी शुरू। ये है आहिस्ता आहिस्ता देह अध्यास का गलना, आसक्ति से अनासक्ति की तरफ जाना, शरीर से आत्मा की तरफ जाना। तो जितना जितना हम बॉडी कॉन्शियस से ज्ञान जब हमें मिला, हम आत्मा की तरफ बढ़े, तो भक्त कह रहा है कि हम ऑटोमेटिकली स्वर्ग में आते रहे। हमारा जीवन, हमारे घर का वातावरण, हमारे परिवार के संबंध कैसे हो गए? मधुर हो गए। तो जहाँ संबंध अच्छे होते हैं, वातावरण अच्छा होता है, तो वही तो स्थान स्वर्ग है। और कहीं स्वर्ग लोक में जाके थोड़ा ना स्वर्ग मिलने वाला है, ये स्वर्ग है। तो देह अध्यास जाना माना, हमने कितना सुना पीछे कि जो सत्संग में आता है, ये सच्चे मायने में उसके जीवन में नम्रता आ जाती है, नम्रता आती है तो झुकता है, झुकता है तो प्रेम होता है, और बाकी क्रोध इच्छा ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो जब क्रोध इच्छा नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा। ये सब विकार जब नहीं होते हैं तो हमारा अपने वालों के साथ अपनी विकृति में व्यवहार सुधर जाता है। और आपसी व्यवहार सुधरना ही स्वर्ग है। क्योंकि एक हल्के में देख लें, हम बहुत गहरे में जाने की भी जरूरत नहीं है। सब अपने अपने परिवार के वातावरण में देखें, अगर हमारा अपना व्यवहार ठीक है, हमारे अपने अंदर विकार पड़े हैं, इच्छाएं पड़ी हैं, नम्रता नहीं है, तो हम सामने वाले से कैसे अटक जाते हैं किसी भी बात पर। मना हमारे अंदर आईएम पड़ा है कि मैं भी कुछ हूँ, एक अहंकार पड़ा है, तो उन्होंने कुछ कहा तो हमारा भी ईगो निकल आता है, अहंकार निकल आती है, फिर हम कुछ बोलते हैं। तो दो तरफ से जब अहंकार टकराता है तो क्या होता है? वहां पर क्लेश होता है, परेशानी होती है, नरक हो जाता है। तो प्रेमी ने जो बोला है कि देह अध्यास के कारण हम नरक में पड़े थे और अब हम ज्ञान से स्वर्ग में आ गए, ये नरक और स्वर्ग कहीं पृथ्वी लोक को छोड़ के कहीं और नहीं है।
ये जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमारे संबंध है, वो संबंध हमारे कैसे हैं। अगर हमारे संबंधों में मधुरता है तो वही जीवन, वही वातावरण और परिवार हमारा कैसा है, स्वर्ग जैसा है। बहुत अच्छा सुझावी है ये शुरुआत में हमें ज्ञान में चलने के लिए और ज्ञान की सहायता से उठने के लिए ये पॉइंट बहुत ही सरल और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन कहाँ से शुरू हो रहा है, ज्ञान को लेकर के हमने ज्ञान लेना शुरू कर दिया है ना। अभी हम कहीं बोला ना, पहले घर का दिया बनो, भगवान ने हमेशा बोला कि तुम्हें ज्ञान मिला है ना, तो इस ज्ञान से तुम्हारा बुझा हुआ दीपक जला है, तो दीपक जब जला है तो पहले उस दीपक से अपने घर में रोशनी करो। तो घर में रोशनी करने से क्या मतलब है कि अपने घर के लोगों के साथ हमारा व्यवहार और हमारे संबंध, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। हमेशा बोले कि मेरा सबसे प्रेम है अपने घर के लोगों के साथ, मेरे सबके साथ रिश्ते बहुत मधुर हैं, मेरे अंदर ताकत है, मैं सबके सामने झुक सकता हूँ, मैं सबको खुश रख सकता हूँ, मैं सबकी सेवा कर सकता हूँ। इन भावों को डेवलप करना है अगर हम सत्संग में आए हैं तो। भगवान ने बोला, जब प्रेमी ने ये बात बोली ना कि पहले हम देह अध्यास के कारण तो नरक में पड़े थे, जितना जितना ज्ञान हमने समझा तो हमारा देह अध्यास जाता गया और उसके परिणाम स्वरूप ऑटोमेटिकली हमारी प्रकृति, हमारा परिवार स्वर्ग जैसा बन गया। तो भगवान ने बोला ये राइट बोलती है ना। कितने खुश हुए भगवान कि इसने बात को समझ लिया। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान देह अध्यास के कारण हमको जन्म मरण मिलता है, देह अध्यास के कारण हमको जन्म मिलता है कैसे? क्योंकि अगर हम शरीर को ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो क्या होगा, खाली हम आई में ही नहीं बैठे रहेंगे, आई के साथ माई तो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर मैं ये शरीर हूँ, मैंने अपनी इस देह को सत्ता दी, तो फिर जो सामने इस देह से जुड़े हुए हैं उन सबको भी तो सत्ता दे के बैठेंगे कि ये मेरे हैं। और सारा जगत इन दो शब्दों पे ही खड़ा हुआ है। कोई पूछे संसार माना क्या, जगत माना क्या, माया माना क्या, तो मैं मेरा, जब तक मैं मेरा पड़ा है तब तक जन्म मरण बना ही बना है। क्योंकि मैं मेरे में क्या आ जाएगा, इच्छाएं आएंगी, मेरे लिए ये हो, मेरे वाले के लिए वो हो। कई बार बताते हैं हम इस बात को, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, इच्छा पूरी होती है तो लोभ होता है कि और इच्छाएं पूरी हों। और ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। और कौन सा नरक है, गर्भ जून 9 महीने, वो नरक से कम है, पूरा नरक है। मरने की पीड़ा, वो उसको भी नरक बताया है। और जन्म मरण और पूरा जीवन भी जो इंसान जीता है तो उसमें भी कोई सुख कम है और दुख कष्ट जो है वो ज्यादा है। तो यही जन्म मरण हो गया ना। बहुत सरलता में हम समझ लें, देह अध्यास अगर हमें है, हम पूरा पक मान के बैठे हैं बस मैं ये शरीर, ऐसा नहीं है कि हम शरीर में चलेंगे नहीं, शरीर से पूरा व्यवहार होगा, प्रेम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन खाली मैं शरीर ही हूँ। और फिर इस शरीर के लिए ही हम बचते रहें, शरीर के लिए ही हमारे सारे एफर्ट्स हों, शरीर के लिए सारा टोटल 100% पुरुषार्थ करें, तो वो नरक है, वो अध्यास, वो देह अध्यास है, वो आसक्ति है, वो हमको जन्म मरण में लेके जाए। आज गुरु मिले हैं तो आज हमें सबका बीज अगर हमने इस चोले के होते होते अंदर डाल दिया तो धीरे धीरे वो बीज फलेगा, उगेगा, पकेगा, वृक्ष बनेगा और किसी जन्म में जाके, या अगर हमारा पुरुषार्थ तीव्र है तो इसी जन्म में हमारा जन्म मरण का फेरा जो है वो खत्म हो जाएगा। भगवान ने बोला, प्रेमी का ये प्रश्न है कि भगवान देह अध्यास के कारण हमको जन्म मरण मिलता है। अब भगवान गुरु बता रहे हैं, ये देह हमको नहीं लाया है जन्म मरण में, हम खुद अहंकार से आए हैं, पर अभी हमको संभाल करनी है। जन्म मरण का कारण क्या बता रहे हैं गुरु, अहम, अहंकार। अहंकार क्या होता है, अहम करोति, अहंकार, अहम करोति इति अहंकार, मैं करने वाला, अहम मीन्स मैं, करोति मीन्स करने वाला, मैं करने वाला। मैं करने वाला जब तक हमारे अंदर पड़ा हुआ है, मैं करने वाला, मैंने बेटी की शादी की, मैंने बेटे को पढ़ाया, मैंने घर बनाया, जब तक ये चीजें पड़ी हैं तो भगवान का कहना है कि जन्म मरण है ही है।
किस चीज से छुटकारा पाना है इस जीवन में? कहाँ से? पर अभी हमको संभाल करनी है कि अब ये जन्म तुम्हारे लेके, अब हमारी आंखें खोल दी है गुरु ने, हमें ज्ञान मिल रहा है ना, ऊपर आया ना, ज्ञान से अब ज्ञान मिला है तो धीरे धीरे अब हम स्वर्ग में आते जा रहे हैं। तो लेकिन संभाल कौन करेगा? गुरु तो हमें हीरा दे रहा है, कोई हमें हीरा दे जाए 50,000 का, तो संभाल कौन करेगा? उसने तो हमें दे दिया, संभाल तो हम करेंगे। अगर हम लापरवाह हो गए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? या घूम जाएगा। ठीक इसी तरह से वो लोग कह रहे हैं अब तुम्हें समझ आ गई है कि इस अहंकार के कारण कितना बड़ा घाटा है हमारा, ये जन्म हमारा कितना व्यर्थ चला जा रहा है। तो कह रहे हैं कि अब बोलो कि भगवान ये जन्म तुम्हारे, बहुत जन्म बीते थे माधव, ये जन्म तुम्हारे थे, बहुत जन्मों में भटकते भटकते, गोते खाते खाते, मुसीबत उठाते उठाते अब समझ आ रही है, गुरु मिल गए हैं। तो ये जन्म किसके नाम लिखते? गुरु के नाम, गुरु के ज्ञान के नाम लिखते और अपना उद्धार कर ले। अपने उद्धार माना क्या? अपने आप को दुखों से उठा ले, सदा सदा के लिए सुखी कर ले। ये मौका मिल रहा है, बहुत ही सुनहरी मौका है, बार बार जल्दी से नहीं मिलता है मनुष्य शरीर। अब हमें मिल गया तो हमें लगता है हमें हर बार ही हम मनुष्य चोले में आएंगे, कोई कारण ये थोड़ी है। ये एक चांस मिला है, तो इस चांस का, और जिस वक्त भी इतनी उम्र निकल गई कोई गम नहीं, जो मौका मिला है, जब द्वार खुला मिल रहा है गुरु के ज्ञान का, तो उसी टाइम हम कोशिश कर जाए। पता नहीं ये द्वार भी कब बंद हो जाए, माना श्वास आखिरी हुई तो द्वार बंद हो गया, फिर कैसे पुरुषार्थ होगा? बोला ना, आज का दिन जीना है, यही मोमेंट जीना है। इस दुनिया में हमारे पास अगर कुछ है तो क्या है? सिर्फ ये मोमेंट। अगर ये मोमेंट हमने गवा दिया तो बहुत नुकसान है हमारा। बहुत सुजाग कर रहे हैं भगवान, बहुत सुजागियों की वाणी है। बोला ये भगवान के लेखे में कर दिया ये जन्म, कि ये उसने धारण कर लिया है। पक्का विश्वास हो गया कि मालिक तुमने धारण किया है इस शरीर को, इस पर मेरा कोई हक नहीं, मेरा हक नहीं है। माना जो भी हम अपने रोल को प्ले करेंगे, भगवान हमें रोल देके भेजते हैं संसार में, जाओ इस घर परिवार की बच्चों की सेवा करो, ये संभालो, ये नौकरी करो, गवर्नमेंट की ये सेवा करो। तो ये जो हमें मिला है, तो ये तो गुरु की से परमात्मा की सेवा है उसकी सृष्टि में। जैसे समझो ना, ये पूरी सृष्टि उस परमात्मा की मिल है, बहुत बड़ी मिल है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और हम सब उसमें काम करने वाले हैं। तो हमें जो जो रोल, जो जो नौकरी उसने हमें दी है, हम उसको कर रहे हैं। ये हमें सदा याद है कि हम उसका दिया हुआ हुक्म का पालन कर रहे हैं, और उस सेवा को करने में, उस नौकरी को करने में आसक्त ना हो जाए, अहंकार को ना ले आए कि मैं करता हूँ। उस समय, करने के समय ये याद रखें कि मेरे हर अंग प्रत्यंग को चलाने की शक्ति और उसकी प्रेरणाएं, मेरा इस पे कोई हक नहीं है। माना मैं तो तेरा सेवक, मैं तो तेरा दास, उसका दास होके चलेंगे, उसके हुक्म की पालना प्रेम से करेंगे और आनंद से करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। देखो, एक सेवा करने का भी ढंग होता है। एक बार एक संत ने, वो कहीं जा रहे थे, तो देखा कि सामने कोई बहुत अच्छा इमारत बन रही है। तो मंदिर की इमारत बना रहे थे मजदूर लोग, तो पत्थर वत्थर टूट रहे थे, बड़ा कुछ हो रहा था। पहले वाले उससे पूछा मजदूर से, भाई क्या कर रहे हो? तो बोला, देखते नहीं हो क्या कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ। चले आगे, दूसरे मजदूर से पूछा थोड़ी दूर जाके, भाई क्या कर, उनको नहीं मालूम था क्या बन रहा है। तो उन्होंने दूसरे मजदूर से पूछा, उन्होंने कहा अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए रोटी उपार्जन की मेहनत कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए, घर को पालने। ठीक है, और आगे चले, एक और मजदूर से बात की, भाई यहाँ क्या बन रहा है, क्या तुम क्या कर रहे हो ये सब, इतने पत्थर तोड़ दो। कहता है मैं मंदिर बना रहा हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, मैं मंदिर बनाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो तीनों ही काम तो एक ही कर रहे हैं, पत्थर तोड़ने का। ऐसे ही संसार में क्रियाएं तो सभी कर रहे हैं, एक जैसी, घर को पाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। देखो, घर गृहस्थ का जीवन एक ही जैसा होता है तकरीबन, तो लेकिन जो अंदर का भाव है
वो कैसा है? उसके अंदर भाव है कि मैं तो परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ, पूजा के लिए लोग आएंगे, पूजा करेंगे। तो परमात्मा भाव होने से ही हमारी वही क्रिया कितनी अलग हो गई, कितनी लिंक जुड़ गई, उसकी लिंक परमात्मा से जुड़ी हुई है। ऐसे ही सब कुछ संसार का करते हुए अगर हमारा भाव ये हो, हे मालिक मैं तो तेरा सेवक हूँ, हे गोविंद हम तो तुम्हारे भक्त, वो कितना प्रसन्न हो जाएगा परमात्मा। कर तो नहीं है तो उसकी प्रसन्नता के लिए किया तो हमें डबल फायदा होगा, काम का काम और आनंद का आनंद। ये युक्ति युक्त जीवन हुआ ना, इसको ही कहते हैं आर्टिस्ट होना, इसको ही कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। अभी ये सब अपने शरीर पर हक लेके बैठे, हक लेके बैठे माना ये शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा है, शरीर वाले मेरे हैं। मेरे को आके बोलते हैं, गुरु के पास भी जाते हैं और गुरु से बोलते हैं भगवान मैं ये करूं, मैं वहां जाऊं, मैं ये बनाऊं। तो भगवान कहते हैं तुम अहंकार करते हैं ना। आता है ना कभी कभी जाके हम पूछते हैं आज हम ये बना के लाएं प्रसाद, आज हम वहां जाएं सेवा में। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर क्यों फूटना उठती है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अहंकार है कि मैं ये करूं, मैं फलानी जगह जाऊं, उसको फोन करूं, उसको ये बात बताऊं, उसको ये मैसेज करूं। तो भगवान हमारे अहंकार को गंवाने के लिए हमें इन छोटी छोटी हलचलों से भी सावधान करते हैं। तो तुम्हारे अंदर इतनी हलचल भी ना आए, ये बात है तो मैं उसको ना जल्दी से मैसेज करूं, उसको फोन करूं, मैं आज सत्संग है तो मैं प्रसाद बना के ले जाऊं। हमें किसी ने बोला प्रसाद बना के लाओ, इस हर वाणी के ऊपर लिखा होता है क्या, ओम सतगुरु प्रसाद। तो बड़े में बड़ा प्रसाद तो गुरु स्वयं दे रहे हैं, तेरे अंदर क्यों आता है कि मैं प्रसाद लेके जाऊं, मैं बना के लेके जाऊं, मेरे हाथ शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, निष्काम होंगे। ये निष्काम से ज्यादा अपने अंतःकरण को शुद्ध करना बड़े में बड़ा निष्काम है। अभी तक हम ज्ञान को समझ नहीं पा रहे, और गहरे में जाओ और सूक्ष्म में जाओ कि गुरु क्या देना चाहता है, गुरु हमें क्या बनाना चाहता है। गुरु बनाना चाहता है आप समान है, गुरु क्या बनाना चाहता है, ये तो अरे हमारा सौभाग्य है। ऐसा गुरु कहाँ मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा गुरु जो बनाए आप समान। हम इस मौके का फायदा उठाएं और चके चके की बातों में ना जाए। ये खाली बोलते हैं ना मैं भजन गाऊं, ऊपर एक लाइन लगी, तो अहंकार करते हैं ना, मेरे को पसंद आएगा कि ये मैं करता है। तो भगवान को हमारी मैं अच्छी नहीं लगती, मैं से ही तो उठा रहे हैं भगवान। देह अध्यास माना क्या, सारा देह अध्यास के ऊपर चला, तो देह अध्यास माना हमारी मैं। तो देखो हमें खुद को चेक करना है कि हमारी मैं अभी तक जो चीजों में निकल रही है और हमारे को पता नहीं चल रहा, हमें लग रहा नहीं ये तो हम ठीक कर रहे हैं, पर देखो कितनी सावधानी है यहाँ पर। आगे भगवान बोल रहे हैं, ये खाली बोलते हैं ना मैं भजन गाऊं, तो भगवान कह रहे हैं तो भी मुझको अच्छा नहीं लगता। हमारे अंदर क्यों आता है मैं भजन गाऊं, आप पे तेरे को हुक्म हो जाएगा, आप पे कोई इशारा हो जाएगा, ये भी अहंकार है। मैं भजन गाऊं, मैं वाणी पढ़ूं, इतने लोग भजन बोलेंगे तो तुम सुनो ना, और लोग भी तो बोल रहे हैं तुम सुनो। ये उसको वासना है कि मैंने भजन याद किया है तो मैं बोलूं। देखो कोई बड़ी बड़ी वासनाओं की खाली बात नहीं है भगवान के ज्ञान में। कितना सूक्ष्म हमारे अहंकार को और हमारी वासनाओं को भगवान ने ऑब्जर्व करके हमें वाणियों में पकड़ाया है। आज अगर हम ना कैच करें और ना इस पे चलें तो हम धोखे में रह जाएंगे। और हम देखते हैं धोखा अपने आप से होने में देर नहीं लगती, सावधान कर रहा है गुरु। उसको वासना है कि मैंने भजन याद किया है तो मैं बोलूं, ऐसे अंदर में उत्कंठा होती है मैं बोलूं। तो माना मैं पढ़ी है ना, हमको चिंतन ना हो गई ना, हम ज्ञान से इतना जुड़े कि हमें किसी और दूसरी बात का कोई ख्याल ही ना आए, चिंतन ही ना हो गए। जब ये भगवान को ये पसंद है कि ये भजन अच्छा बोलती है, ये बोले। इशारा किसका देखे, किसके इशारे पे चले। एक भजन की लाइन याद आ रही है कि वो गुरु के इशारे जो चलता है,
रावण की दुनिया में कमी कुछ नहीं थी, सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी। तो गुरु के इशारे में जो बैठा है, गुरु के इशारे, उसमें लाइन बार बार आती है कि मुझे गुरु का इशारा चला है। तो हमें क्या बहुत बड़े बड़े इशारे मिलने वाले हैं? नहीं, बड़े इशारों की तो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। अभी तो ये छोटी छोटी चीजों में जो हमारा जीवन, इतना समय हम लगा देते हैं, सालों के साल हम निकाल देते हैं, फिर भी हमारी वही बात, वही वासना, वही इच्छा, वही अहंकार लौट लौट के आता है। कितना खोल खोल के, कितना डायरेक्ट पकड़ाएगा गुरु हमारा। तो भगवान को अगर पसंद है तो वो बोले। कभी कभी कोई ऐसा भजन बोलता है जो किसी को पसंद भी नहीं आता है, उसका आवाज पसंद नहीं आता है, फिर मेरे को ही बोलना पड़ता है, भगवान को ही कर्ता बनना पड़ता है कि ये नहीं वो बोलो, जिसमें सब मिलके अच्छे से बोल सके वो भजन अच्छे से बोले। तो माना गुरु के इशारे का हम इंतजार करें ना, गुरु हमें बोले तो हम भजन बोले। प्रेमी भगवान अपने बच्चों में और देवरानी के बच्चों में फर्क आ जाता है, उनसे समता का प्यार नहीं होता है। भगवान अपने बच्चों में और देवरानी के बच्चों में फर्क आ जाता है, उनसे समता का प्यार नहीं हो पाता है। भगवान अच्छा, जे कर समता का प्यार ना होवे तो काहे के लिए नहीं? क्या बात है जो नहीं होता एक जैसा प्यार? तुमको खबर है जितना देवरानी के बच्चे मेरे से प्यार करेंगे उतना अपने बच्चे हमको गाली देंगे कि तू माँ है ना, तू फर्ज कर। सारा दिन उनका फर्ज करें, पर देवरानी के बच्चे थोड़ी बोलते हैं तू फर्ज कर। वो हक रखते हैं, वो हक नहीं रखते। तुम उनके बच्चों को प्यार करो। क्या कह रहे हैं भगवान? तुम देवरानी के बच्चों को प्यार करो क्योंकि वो तुम्हारे पे हक नहीं रखते हैं। मेरे अपने बच्चे तो हक रखते हैं, बात बात पे तुझसे कुछ उम्मीद करेंगे, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, समता का प्यार नहीं करते हैं। तो अपने बच्चे तुम्हारे भली देखें कि तुम उनको कितना प्यार करते हैं, फिर तुम्हारे से उनका मोह निकल जाएगा। देखो राज की बात तो ये है, भगवान अपनी प्रकृति से उठा करके हमें आगे क्यों बढ़ाते हैं? हमें तो लगता है ना हम अपने बच्चों से प्यार करें, देवरानी जेठानी के बच्चों से क्यों करें? लेकिन ये ज्ञान कौन सा है? ये ज्ञान है हद से निकल के बेहद में आने का। तो एक सीमा में, एक सीमित परिवार में जो हम अपनी आसक्ति रख लेते हैं, मोह रख लेते हैं। अब देखो ना, मोह से उठेंगे कैसे? मैं मेरे से उठेंगे कैसे? जब तक उसी परिवार में जहाँ करीबी रिश्तों में बच्चे हैं, उन बच्चों में और अपने बच्चों में भी भेद करेंगे तो फिर कैसे ज्ञान काम करेगा? ज्ञान तो समता का है ना। तो गुरु हमें वहीं हल्का सा कदम आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, विशालता में आगे। ये ज्ञान है गुरु का, विशालता का। तू अपना हृदय विशाल कर, तू अपना परिवार बड़ा बना, विशालता का परिवार बना। कब तक इस छोटे में अंदर ही अंदर दबता रहेगा, अंदर ही अंदर सिसकियां भरता रहेगा? जितना हम दबी हुई जिंदगी जीते हैं उतना हम सिसकते हैं। जितना हम अपने को खोलते हैं, बाग में जाओ, फ्रेश एयर होती है तो कितनी अंदर फ्रेशनेस मिलती है। ठीक इसी तरह से एक संकुचित दायरे से निकाल के जब हम बड़े दायरे में अपने को रखते हैं, सबसे प्रेम भाव रखते हैं, भले प्रेम ना होवे, ना करने की चीज नहीं है प्रेम, प्रेम भाव भी रखते हैं, तो हमारा हृदय ही ये अनुभव की चीज है। और फिर हम मोह की जंजीरों से भी ऊपर उठ पाते हैं, नहीं तो वो कभी नहीं हो पाएगा। ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, यही तो ज्ञान है गुरु का। यहाँ पर प्यार करते हैं तो जब तुम दूसरों को प्यार, दूसरे बच्चों को प्यार करेंगे ना, तो तुम्हारे बच्चे आके देखेंगे अच्छा ये तो दूसरे बच्चों को भी इतना प्यार करते हैं, तो धीरे धीरे फिर उनका प्यार उनका मोह निकलेगा तुम्हारे। और ये टेक्निक यहाँ पे खुद से मनन करना है इस पॉइंट के ऊपर और अप्लाई करके आप देखना, सच में ये प्रैक्टिकल ऐसे होता है। और अच्छा है ना, हमारे वालों का, जो हमारे पेट से जन्म जिन्होंने लिया है, उनका मोह निकलना चाहिए, जरूरी है। एक बार भगवान ने कहा तू तो मेरे पास आ गई है, ज्ञान में आ गई है, तुझे तो ज्ञान मिला है, तू तो अपना मोह निकाल लेगी उनमें से, लेकिन उनका भी तो मोह तेरे में से निकलना चाहिए, तभी तो तेरा काम पूरा होगा।
हमारा जीवन जो है निर्वासनिक पूरी तरह उस दिन होगा जिस दिन सामने वाले का भी मेरे अंदर से मोह निकले। तो उसकी तो युक्ति दे रहे हैं भगवान, और हमारी समझ में देर से आता है। अप्लाई करें। बच्चों का तुम्हारे से मोह निकलेगा जब भी तुम साइड में साथ साथ दूसरों को भी प्यार करेंगे। प्रेमी भगवान, बच्चे उल्टा चलते हैं फिर भी हम उनके पीछे मरते हैं। भगवान ने बोला, क्वेश्चन है दोबारा पढ़ते हैं। बच्चे उल्टा चलते हैं हमारे से फिर भी हम उनके पीछे मरते हैं। भगवान, तभी तो मैं बोलते हैं कि जानबूझ के दूसरों को पूछो। तो ननद भी एहसान मानेगी कि मेरी भाभी अच्छी है, ऐसी है। बहन क्या करेगी? वो तो बोलेगी हाँ ये तो तेरा फर्ज ही है। बहन बहन एक दूसरे के लिए करे तो वो थोड़ा ना कोई एहसान मानेगी या खुश होगी। तो ननद आए, ननद के बच्चे आए, उनसे ज्यादा प्यार कर तो तेरी खिलावट आएगी जिंदगी, फूल खिलेगा तेरे अंदर प्रेम का, तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। वो मजा लेके देखें कि क्या मजा है ऐसा करने में। माना भगवान यहाँ खोल के कह रहे हैं, अपने वालों में से मन निकाल के ऐसे ऐसे बाहर अपना मन रखो तो तुम देखो कितना आनंद दिया। इतना कि आत्मा का स्वरूप क्या है, सत चित और आनंद। भगवान यहाँ हमें अपनी प्रकृति से ही, जिस संसार में हम बैठे हैं वहीं से हमें आनंद लेना सिखा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि ये आनंद तो लेके देख, तो देख तुझे आत्मा का आनंद भी स्वतः मिलेगा। प्रेमी भगवान, खाली खाली लगता है। ये उस प्रेमी का प्रश्न है जिसने ज्ञान लिया, ज्ञान से अपनी स्थिति बनाई, थोड़ा संसार से वैराग हुआ, उठे इच्छा वासनाओं से, पूरा ज्ञान ज्ञान में चले, तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि अंदर में थोड़ा सूनापन आने लगता है। बीच की स्थिति है ये, अभी पूरा ज्ञान का रूप नहीं हुए, पूरा आत्म रूप नहीं हुए, और अभी संसार से मन निकाल लिया तो थोड़ा खालीपन, सूनापन, खोखलापन। तो भगवान ने बोला, अच्छा है ना, खाली हो जाओ। गुरु यही तो चाहता है कि इस स्थिति में आना ही आना है कि जब हम खालीपन लग रहा है तो गुरु तो चाह रहा है, गुरु को तो सारी वाणियां, गुरु के तो सारे वचन काम ही इस दिशा में कर रहे हैं कि तेरे अंदर जितना जन्म जन्म का पड़ा है वो सारा साफ हो जाए, सारी झाड़ू लग जाए, सब निकल जाए। तो एक स्टेज तो जीवन में ऐसी जरूर आनी ही है, जरूरत है उसकी कि हम टोटल खाली हो जाए। और थोड़ा यहाँ पे सुझाव ही है कि जिस समय हम वासनाओं से, आसक्तियों से, मोह से, माया से, अहंकार से खाली होंगे तो एक पॉइंट पे जाके हमें लगेगा कुछ अजीब सा, क्या कुछ भी नहीं बचा जिंदगी है। पर गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु टीका लगा रहे हैं, इस बात को स्टैंप लगा रहे हैं कि ये जरूरी है, यहाँ तक तो तू पहुंच पहले, फिर भरेगी। पहले खाली हो जाओ, बड़ा अच्छा, फिर तू भरेगी तो ज्ञान से। बर्तन खाली है तो उसमें हम घी दूध डालते हैं, तो पहले ये अंतःकरण रूपी पात्र बहुत ही, ये तो ब्लेसिंग्स है। और बहुत बड़ा ये इसमें जो साधना कर रहे हैं अपने जीवन में उनके लिए एक ये बात इसमें जो निकल के आ रही है, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से शेयर करती हूँ कि अपने मन को तैयार रखना है। किसी स्टेज पे जाके बहुत मायूसियत एक बार के लिए आती है, ऐसे लगता है कि कुछ नहीं बचा, और वहीं पर खतरा होता है वापस जाने का, क्योंकि संसार से निकले, संसार सारा पीछे छूट गया, मुक्त हुए वासनाओं से, मोह माया से, तो फिर अभी आगे का आना बाकी था। बोला ना, खाली होगी तो ज्ञान से भरेगी। अभी गुरु का ये वाला काम होना है, आधे से ज्यादा काम अभी होना है, 40% 50% हुआ है। इतने में अगर हम फदक के और निराश होके, हताश होके हथियार छोड़ दिए तो हम पीछे वापस संसार में ना चले। ये गलती कभी नहीं करनी। बोला ना, गुरु का, हमारे गुरु का कितना बड़ा वचन है, वेट एंड सी, वेट एंड सी। इतना धीरज रखो, पहाड़ जितना धीरज रखो, इंतजार करो कि गुरु अब मुझे क्या देने वाला है। अब गुरु का आगे